समाज की जय। राघव राघव सरकार की जय। गुरु महागुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जीवदाय फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कलेश विकार। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या नाथ सीतापति जानकी पुत्र रमापति अवधपति भगवान की जय। राधा कृष्ण बलदाऊ जी की जय। उमापति भगवान की जय। चक्र पद्म गदा शंख को धारण करने वाले लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीकांत भगवान गुरु भगवान भास्कर भगवान संत समाज सिद्ध पुरुषों महापुरुषों की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। राघव राघवेंद्र सरकार की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूचार फलभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकरं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिद्धिविनायक गणपति गजानन गणेश भगवान सिद्धि सुबुद्धि के दाता भगवान गणपति गजानन गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भास्कर भगवान गुरु भगवान माँ मंदाग्नि गंगा मैया सिद्ध पुरुषों महापुरुषों दृश्य अदृश्य सभी देवी देवताओं के चरणों में चक्र पद्म गदाशंख को धारण करने वाले लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीकांत भगवान तीर्थराज प्रयाग की श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान वसुंधरा मही पृथ्वी बाराभी मैया की जय। आला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनुश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी की विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै सुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभासी यह उपहासी सुनत थीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कह कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात रूपा की जिस सुलीला यति प्रियशीला या सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित गावहीं हर पद पावहीं ते न परहीं भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय। जन तारे सुर नर मुन जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थार कपूर लछाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ अमर पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रत गाई आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की मनोभजम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज संकट मोचन भगवान महावीर पर्वताकार भूद्राकार लंका दहन श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। कोई भक्त अगर चार पाए देने का इच्छा हो तो दे सकते हैं। यहाँ बरसात में सांप बिच्छू बहुत परेशान करते हैं। हम लोग ज़मीन पे सोते हैं। ये आप लोगों से मांग है, जिसका इच्छा हो देने के लिए बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। भजन फजन करने के लिए बहुत बड़ा परेशानी हो जाती है। दिन भर तो बंदर परेशान करते हैं, कुछ मच्छर भी करते हैं,
उससे इतना डर नहीं है जितना सांप बिच्छू से डर रहता है। यहाँ जंगल में अगर काट लेने से सीधे हॉस्पिटल का भी कोई जरिया नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। कि डर नहीं लगता है, इसी में जीवन बिताना है। और आदमी तो साला देख के ही भाग जाए डर के मारे। हाँ, भालू शेर सुअर बंदर रात को चलते रहता है। आप जंगल दिखाओ ना, ये नाला दिखाओ, देखो कैसा लगता है। रात को इतना अंधेरा होता है कि नया आदमी तो डर के मारे भाग ही जाता है। पहले हम लोग दिल्ली में मैं सर्विस करता था। अब इस उम्र में सब छोड़ छाड़ करके सब कुछ छोड़ रखा है, अपना जीवन सब भगवान के हवाले कर रखा। अब हम लोग परिवार कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक ही है बस, सवेरे शाम भगवान का नाम भजन भजन करते हैं, अपना दिन काटते हैं, उसी के नाम पर जी रहे हैं, उसी के नाम पर मरना है बस। हम लोग को धन दौलत इससे कोई मतलब ही नहीं। कोई दिया तो भी भला, ना दे तो भी भला। मन है बुरा इस जीवन में, आदमी सब तो पैसे के पीछे भागते हैं। हम लोग पैसे धन दौलत छोड़ के अपना भगवान के जीवन हवाले कर दिया कि आप भगवान जो भी गलती हुआ कुछ भी हुआ सबको सुधार करो, हम लोग को भी माफ़ करो, भगत लोग को भी माफ़ करो, सुनने वाले को भी माफ़ करो। बस यही करेंगे, भजन ही करते हैं। दर्शकों सीताराम, यह देखिए महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कार के, महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, लेकिन कार हर कुटिया तक आ जाती है, बाइक आ जाती है, कुछ जगह नहीं जा सकती। ये महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी की कुटिया मैं आपको चलकर अंदर से दिखा देता हूँ। ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, बस इसी ज़मीन में लेटते हैं। इधर महाराज जी लेटते हैं और उधर वो दूसरे वाले महाराज जी लेटते हैं, बस ऐसा ही है। तो देखिए महाराज जी बहुत ही अद्भुत और संत हैं। ये ऐसा कुछ जंगल का जीवन रहता है हमारे ऋषियों मुनियों का, बिल्कुल रामायण कालीन। ऐसे ही यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं चारों तरफ जंगल में, आप देख लीजिए। और सबके सब ऋषि मुनि, सबके सब तपस्वी हैं और हर कुटिया तक आने के लिए रास्ता है। बिल्कुल आप हर कुटिया तक आ सकते हैं। देखिए आप तो देख ही रहे हैं कि मेरी सामने कार खड़ी है, महाराज जी की कुटिया तक आ गई है। ये बहुत छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, और ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ। बस ऐसी कुटिया है इस जंगल के बीच में, और इधर जितना आगे तक रास्ता जाएगा दोनों तरफ कुटिया ही कुटिया मिलेंगी, कंदराएँ मिलेंगी। और कुछ हमारे साधु संत ऐसे भी हैं जो मिट्टी के नीचे गुफा बनाकर रहते हैं। इन जैसे ये है ना सामने का आपको ये दिख रहा है, ये गहराई, इनके अंदर ही मिट्टी को खोद लेते हैं, वहीं अपना रह के तपस्या करते हैं, बाहर नहीं निकलते। ऐसा कुछ है चित्रकूट के जंगल। जैसा प्रभु श्री राम त्रेता युग में छोड़कर गए थे जंगलों को, आज भी वैसे की वैसे है। सीताराम। बनाएंगे छोटी मोटी, 4-6 लोग बैठने उठने के लिए चाहिए, जगह नहीं है। भक्ति तो गृहस्थ हो चाहे साधु हो, कोई भी कर सकता, किसी के बाट में थोड़ी है भक्ति। गृहस्थी हो चाहे साधु हो, साधु जंगल में रह के करता है, गृहस्थी अपना घर में रह के कर सकता है। भक्ति किसी के बाट में नहीं, भक्ति कोई पैसे से मिलने वाली नहीं,
ये तो केवल एक भगवान के चरणों में अनुराग और प्रेम जिसके प्रति है, जो प्रेम रखता है, वो इसी का नाम भक्ति है। कहीं भी रहे, कोने में, घर के कोने में भी कर सकते हैं। 10 मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी, जितना समय निकले आए उतना कर सकते हैं। पुण्य और पाप दोनों पहलू हैं। हम अनजाने में कोई कार्य करते हैं तो अपन पुण्य समझ के करते हैं ना, मगर कभी कभी क्या है, पुण्य भी पाप में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे हमने कोई अपने दिमाग से अच्छा कार्य किया, मगर आपने अपने विचार से अच्छा किया, वो अपने कई जैसे कर्म, हम रास्ते में चलते हैं, कितने जीव जंतु मरते हैं, मिट्टी खोदेंगे, कुछ करेंगे, उसमें कितने जीव जंतु मरते हैं, मगर हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा कार्य हो रहा है, उससे बुरा भी पुण्य की जगह पाप भी बन जाता है। और पुण्य तो वृद्धों की, जैसे कोई अपंग है और चल नहीं सकता, असहाय है, निर्धन है, उसकी सेवा करना ही मैं पुण्य मानता हूँ। माता पिता की सेवा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, इससे बड़ा और कोई पुण्य है ही नहीं। केवल ये थोड़ी कि दान करने से ही दान किया जाता है, ये नहीं कह रहा हूँ, दान भी किया जाता है, मगर दान की जगह पर जहाँ वैसे सेवा सर्वोपरि है। दान से भी बड़ी सेवा है, पुण्य से भी बड़ी सेवा है। सेवा से 4 चीज़ें मिलती हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। दान से केवल पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलने से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा आप ब्रह्मलोक चले जाएंगे, इंद्रलोक चले जाएंगे। पुण्य छीड़े मृतलोके। पुण्य छीड़ होने पर फिर यहाँ संसार के आकर के आपको कीट पतंगा, पनारों के ये जो कर्म, मेढक, क्या बनना पड़े कोई पता नहीं। और सेवा एक ऐसी चीज़ है, सेवा भगवान के चरणों तक ले जाने वाली चीज़ है, और ये केवल स्वर्ग आदि लोकों तक ले जाने वाला है पुण्य। पुण्य कोई महत्व नहीं रखता है। पुण्य से सबसे बड़ा महत्व है सेवा का, और सेवा निज अनहित मन अनुमान। अपन जो मन में आपको अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा है, उसी को करना चाहिए, अपना अनुमान लगा करके। का मार्ग है ना, कर्म, किसी बता तो रहा हूँ, किसी अपंग है, कोई भूखा प्यासा है, और निर्धन है, असहाय है, ऐसे लोगों की सेवा की जाती है। और करने के लिए तो लोग सबकी करते हैं, और साधु संत की भी करते हैं लोग। साधु संत की जगह कोई भी हो, सियाराम में सब है। संसार जितना भी है सब भगवान की एक माला की तरह है। जैसे माला होता है ना, ऐसी गुथा हुआ है पूरा एक। सियाराम में सब है। हाथी में भी भगवान है, चंडाल में भी है, गाय में भी है, कसाई में भी है। राम हर जगह है। कर्म अलग अलग है, जो जैसा करता है उसी कर्मों के अनुसार उसको योनि मिलती है, उसको पुण्य मिलता है। हर चीज़ उसी कर्मों के आधार पर निर्धारित है। कर्मों के द्वारा ही उसको हर प्रकार के मार्ग और का नाम पुण्य जो भी है सब अपने कर्मों के द्वारा उसको मिलता है। आत्मा जो है ना, वही परमात्मा है। आत्मा का मिलन अगर परमात्मा से हो गया, जैसे आपने लिखा ये कितना हो गया जी भगवान, ये क्या हुआ, ये 36 हुआ ना। जी जी और 36 को आप अगर पलट देंगे, जी जी 36 की आप पलट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ईश्वर और जीव परस्पर हैं, और इसी में रह रहा, ईश्वर भी रह रहा है और जीव भी रह रहा है। जब ये 36 का आंकड़ा जब तक रहेगा, उसकी पीठ पे पीठ जुड़ी है। जी जी ईश्वर और जीव की पीठ पे पीठ जुड़ा हुआ है। जब वो 63 हो जाएगा ना, तो सन्मुख होए जीव मोय जबही, और जन्म कोट अगनासो तबही।
जब वो 63 बन जाएगा 36 की जगह तो सरमुख हो जाएगा, एक दूसरे के दोनों को मुखार बिंदु जुड़ जाएंगे। और अभी क्या है, दोनों की पीठ जुड़ी हुई है, तो इसलिए मिलन नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, मगर इसका भी कारण है। जब तक आपके अंदर कर्तापन का अभिमान है कि मैं ये करता हूँ, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आपको ये हो जाएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जो करता है ईश्वर करता है, ईश्वर के ही सहारे होता है, वो जैसा करेगा वैसा होगा, फिर उसको किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं रहेगा। जब ईश्वर ही करता है तो फिर ईश्वर है, और जब वो कहेगा मैं करता हूँ, तब ईश्वर कहता है तू ही कर, मैं कुछ नहीं करता, तू ही कर। और जब ईश्वर के सहारे हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जैसे छोटा बालक है, और छोटा बालक को ज्ञान नहीं है कि ये अग्नि है, कि ये सर्प है, पकड़ लेगा उसको। मगर माँ जो होती है ना, वो उसकी रखवाली करती है बालक की। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालके राग मेहतारी। वैसे परमात्मा भी माँ की तरह रक्षा करता है जब वो बालक है। और जो अपन को का नाम सयाना और चतुराई में चतुर समझता है कि मैं सयाना हूँ, चतुर है, तो माँ भी सोचती है कि चलो का नाम अब ये सब जानने लग गया है, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक बालक रहेगा, ये नहीं कि अवस्था से कोई मतलब नहीं, अवस्था कितनी भी हो जाए, बालकपन का एक भाव होना चाहिए कि हम बालक हों। बालक का भाव रहेगा तो माँ सदा रक्षा करेगी। भगवान गीता में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वमम देव देव। वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, वो सब है। को स्थापन करने वाला पिता हूँ, गर्भ को धारण करने वाली माता प्रकृति मेरे को जान। गीता में कहा निर्मम निराकार निर्मोहा। कैसा है वो? निर्मम निराकार निर्मोहा, उसका कोई आकार नहीं। जल का कोई आकार है? आप जिस पात्र में जैसा रख देंगे, गिलास में रख देंगे तो गिलास का आकार पकड़ लेगा, घड़े में रख देंगे घड़े का आकार पकड़ लेगा, थाली में रख लेंगे थाली का आकार पकड़ लेगा। निराकार है जल, वैसे ईश्वर, इसका कोई रूप नहीं, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। कबीरा की बिन पग चले सुने ही बिन काना, कर विद करम करे विद नाना। बिना पैरों के इतना चलने वाला है कि कोई चल नहीं सकता, और बिना कानों बिना नेत्रों को सुनता है, बहुत सुनाई देता है इसको। मगर हाँ, भगत जब भक्त मिल जाएगा तो भगत के कारण वो निराकार साकार भी बन जाता है। जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो भी आकार का नाम धारण कर लेता है भक्त के बस में। कहा कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूँ, और भगत जो है मेरा सिर का मुकुट है। मगर जब भक्त हो, मीरा जैसा, प्रहलाद जैसा भगत जब मिल जाता है, तो उसको भी अपना निराकार को बदल करके साकार में आना पड़ता है। जैसे मनु और शत्रुपा, ऐसे बड़े बड़े का नाम भक्त हुए जो भगवान को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने कहा ना मेरा कोई आकार है, ना मेरा कोई रूप है, ना कुछ है, मगर उन्होंने कहा कि होशियार थे। भगत भगवान की जब भक्ति में लग जाता है तो उसको हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो उसने कहा कि जय महेश मन मानस हंसा। कहा कि भगवान शंकर जिसमें रमण करते हैं उसी भेष में आ जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं राम नाम में रमण करता है शंकर। राम नाम बल शंकर काशी, और देत सबई समगत अविनाशी। राम नाम के ही प्रभाव से भगवान शिव काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम की महिमा राम भी अपने मुख से अगर गाना चाहे तो गान नहीं कर सकता है। राम ने थोड़े तारे, नाम ने लाखों है तारे। तो परमात्मा, उसका कोई आकार है ही नहीं, वो निराकार है। और भगत के प्रेम के बस में होकर के उसको आकार भी धारण करना पड़ता, साकार हो जाता है।
जब भगत मिलेगा तब। बनावटी बनावटी कितने चिल्ला रहे, चीख रहे, दिन भर सब कुछ कर रहे, मगर कुछ असर होने वाला नहीं है। सच्चा भगत एक किसी कवि ने इंग्लिश में कहा कि समय राइट तो मिलन टाइट। अगर आपके पास समय है, अगर हम उसको जो मोए भजे भजो में ताई, भगवान कहता जो मेरा भजन करता मैं उसका करता हूँ। अगर उसके पास समय नहीं तो मेरे पास भी समय नहीं। भगत वो तो भक्ति, भगवान की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाता है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है। ऐसे कहाँ होने वाली है। कितने चीखते चिल्लाते चले गए। भक्ति का कोई विधि नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। और आप जिस प्रकार से, जब एक ही बाबा गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि जो मोह भजे भजो में था, जो भगवान कहते हैं भक्ति का केवल एक ही स्वरूप है कि भगवान के चरणों में चिंतन, ध्यान, सुमरण, अनुराग, बैराग। भगवान के चरणों का चिंतन होने लग जाए, चरणों में ध्यान लगने लग जाए, वही भक्ति है। भक्ति कोई देखने वाली वस्तु थोड़ी है। वो तो एक एहसास, जैसे हवा आपको जब पत्ते हिलेंगे, वृक्ष हिलेगा, तभी आप समझेंगे कि हवा चल रही है। मगर आपने हवा को देखा क्या? तो उसी तरीके से भक्ति को कोई देखा क्या? वो तो भक्ति की जब लहर अपने आप उमड़ने लगती है कि समझ में आ जाता है कि हाँ ये भगत है। और हमको कोई ज़्यादा जरूरत न, धन की आवश्यकता है विशेष, काम चलता रहे उतने में ही ज़रूरत है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग जंगल में रह रहे हैं तो ज़्यादा धन की हमको कोई आवश्यकता भी नहीं। क्यों वो हम कहें कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु दे रहा है, 2 रोटी खा रहे हैं आराम से, भगवान राम राम कर रहे बैठ करके, यही होता रहे। माँ मंदाकिनी गंगा की कृपा रहे, कामतानाथ बाबा संतों का आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान क्या तो हमारे यहाँ सब आते, सर्प भी आता है, बिच्छू भी आता है, मगर हमको आज तक किसी ने सताया नहीं है। और हम ज़मीन में ही लेटता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऊपर लेटने की व्यवस्था नहीं है, मगर हमको आज तक नहीं सताया किसी ने, न सर्प ने सताया, न बिच्छू ने सताया। झूठ क्यों बोले, आते सब है, मगर हमको सताया किसी ने नहीं। क्योंकि हम किसी को नहीं सताया तो हमको कौन क्यों सताएगा कोई। उसके साथ हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ करेगा, और अगर हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं करेगा। वो भी सब जानता है, ऐसा नहीं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी सब जानते हैं, जानवर भी जानता है, हित को और अनहित को सभी जानते हैं। चारपाई तो नहीं यहाँ चाहिए, मगर यहाँ ये है कि फोल्डिंग वाला वो आता है ना लेटने के लिए। चारपाई साधु के यहाँ नहीं होती है, वहाँ तखत हो या फोल्डिंग वाला वो आता है बिछाने के लिए, वो हो। चारपाई नहीं होना चाहिए, साधु के यहाँ चारपाई नहीं होती है। जी जी, आपके चेले कई बार कह चुके कि हमें सांप बिच्छू सोने नहीं देते, डर लगता है। हाँ, मगर हमको नहीं सताया है। आते हैं, जंगल है उनका, देखो जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार हमारा है, उतने सबका अधिकार है इस पृथ्वी पर। कोई ये कहे कि हमारी है, हम पृथ्वी भी हंसती है कि तेरे जैसे कितने यहाँ आए और चले गए, कोई यहाँ न रह पाया। तो इसलिए का नाम सबका अधिकार बराबर है। मनुष्य का जितना है उतना पशु पक्षी का है, उतना ही जानवरों का, सबका अधिकार बराबर है। ये ब्रह्मा का ही विधान है, विधि का विधान है। थोड़ा क्या है, मनुष्य विवेक होने के कारण अपने बंधन में कर लेता है सबको, बस इतना ही कारण है। और तो आप जैसा करेंगे, प्रारब्ध, कर्तव्य, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों मनुष्य के सभी के साथ रहते हैं। कर्तव्य कर्मों से बनता है। कर्म अच्छे करेंगे, आचार विचार अच्छे होंगे,
सदाचार होगा और गुरुजनों के, और जैसे हम गंगा किनारे रह रहे, गंगा में ही हम जाकर के कचरा करेंगे तो हमारा कर्तव्य कैसा है भाई? हम गंगा किनारे रह करके हम गंगा को पवित्र रखना चाहिए, और हम उसको अपवित्र करेंगे जाकर के तो कर्तव्य हमारा कैसा बनेगा? कर्मों से ही कर्तव्य जुड़ा हुआ है। कर्म अगर हमारे सदाचार है, हमारे पास गुरुजनों का, संत जनों का, सबका कर्म आदर सम्मान करना हम जानते, तो हमारा कर्तव्य अच्छा रहेगा। कर्म ही हमारे जब सही नहीं होंगे तो कर्तव्य कहाँ से अच्छा हो जाएगा? ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसको जानता ना हो। ये जो रील आप चला रहे हैं ये बंद हो जाएगी, और जो इसके अंदर जो रील चल रहा है, कैमरा जो फिट है शरीर के अंदर, वो सब बताता है कि मैंने जीवन में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, और मैं क्या क्या करता रहा। ये जो रील इसके अंदर चल रही वो कभी बंद नहीं होती है, सोते भी बंद नहीं होती है, वो सब दिखाती रहती है कि आपने ये किया है। कभी कभी आप अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ का। ये जब रील आएगी आपके अंदर चलेगी ना, तो ये सारा आपका बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक का सारा रील आपके अंदर का नाम बता देगा। आप ये करते रहे, आप ये कर रहे, ये आपने गलत किया, ये आपने अच्छा किया, सब इसके अंदर जो रील चल रहा है उससे बड़ा कोई रील नहीं है। ये रील तो बंद हो सकती है। अनुभव की बात, आप बैठ करके कभी सोचिएगा कि हमने क्या जीवन में किया है, क्या नहीं किया है, वो सब बता रहा है। आप उसको माने ना माने वो अलग चीज़ हो गई, मगर जो अंदर जो चल रही है ना वो बिल्कुल यथार्थ बता रही है आपको। आप उस पर धूल डाल दें, पर्दा डाल दें, वो अलग बात हो गई। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई हो, अनन्य कोई भी बना रहे, सबको भोगना पड़ेगा। कर्मों की गहन गति है, इसको का नाम रामकृष्ण जैसे भगवान स्वयं भगवान का रूप धारण करके आए, उनको भी का नाम यहाँ देना लेना पड़ा। उससे बचने का कोई उपाय? उपाय बचने का तो एक ही है कि अगर विधि के विधान को भी पलटा ना जा सकता है, विधि का विधान जो है उसको नहीं पलट सकते हैं। पलट सकता है केवल भगवान शिव के पास क्षमता है कि भाभी मेट सके थे पुरानी। भगवान शंकर के पास एक ऐसी क्षमता है कि वो आने वाली भाभी को मेट सकता है, मगर हर इच्छा को भगवान शंकर भी नहीं मेट सकता है। हर इच्छा भाभी बलवाना, वो इतनी बलवान है कि भगवान शंकर अगर चाहते तो हरि मेट सकते थे, मगर नहीं मेट पाया, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार तो शंभु सुजाना। वह है वही जो राम रच राखा, को कह तरक बढ़ावे साखा। कहा कि राम जी जो करेंगे वही होगा, और वही हुआ। कर्मों के अनुसार आपके कर, क्योंकि ये एक मनुष्य मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। बाबा जी लिख रहे हैं कि ये मनुष्य जो है ना, ये ज्ञान भक्ति हर चीज का इसके पास, ये अगर चाहे तो सब कर सकता है, मगर विषयों संसार की विषयों में फंस करके जो कर्म करना चाहता है अच्छे, और न वो संगति जब उसकी खराब हो जाती है तो कर्म दुष्कर्म करने लग जाता है। जब दुष्कर्म करने लग जाता है और फिर उसको भोगना पड़ता है, यही भोगता है मृतलोक में ही, कहीं ऊपर नीचे नहीं, यही भोगने को उसको मिलता है सब। जीते जी भोगता है। और अगर नहीं इसका, अगर पुण्य उसके पास अधिक पुण्य होने के कारण इस जन्म में नहीं भोगेगा तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों इसके साथ में चलते हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु भी इसके साथ रहती है। अकाल मृत्यु जो कर्म करे चंडाल का, तो अकाल मृत्यु साथ में ही रहती है। उसके लिए क्या है कि सतमार्ग पे चलना और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना,
साधु संतों को प्रणाम करना, ब्राह्मणों को, इससे क्या है कि सब टल जाता है, होने वाली अनहोनी भी टल जाती है। दान तो कई प्रकार के हैं, कोई नेत्र दान कर रहा है, कोई धन दान कर रहा है, कोई शरीर का दान कर रहा है। सबसे बड़ा कर्म महत्व ये है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पराए दुख में शामिल होना, पराई विपत्ति में शामिल होना, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। अपने लिए तो सब कर रहे हैं, परिवार के लिए सब कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही जी रहा है। अपने लिए सब जी रहे हैं, औरों के लिए जो जीते हैं वो ही जीते हैं। अपने लिए तो सबको ही सब कुछ कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने शरीर के लिए कर रहा है। जो दूसरे के लिए करता है वो है सबसे बड़ा। दूसरे की आपत्ति विपत्ति में शामिल होना, दूसरे के दुख दर्द में, जैसे मित्र के बारे में लिखा कि मित्र का दुख जब मेरु समाना, आपन दुख तृण सम कर जाना। अपने दुख को एक तड़का की तरह समझता है और मित्र के दुख को पर्वत सुमेर पर्वत की तरह समझता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अपने लिए तो सब करते हैं, जो दूसरे के लिए जीना और करना सीखता है वही सब कुछ है। ईश्वर भी इसी बात को कहता है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पराई पीड़ा को जानने वाला सबसे बड़ा है। चित्रकूट थल तप एहू और लोकहु काल विदित नहीं केहू, ये तीनों कालों में किसी भी समय नष्ट होने वाला नहीं है। ये टाटी घाट तप लोक से जाना जाता है, और यहाँ ऐसे ऐसे संत पड़े हुए, यहाँ गिर और कंदराएं जो चित्रकूट में पाई जाती हैं वो कहीं पूरे भारत में नहीं है। और यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जिनकी आयु और समय और कर्म युग, यहाँ आज सतयुग द्वापर त्रेता के आज गिर कंदराओं में ऐसे साधु पड़े हुए हैं कि हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये दृष्टि जो है ये माया को देखने वाली है। और जब हमारी दृष्टि ईश्वरमयी हो जाएगी और सब ईश्वर का है, सब ईश्वर है, तब हम, जैसे भगवान शंकर के पास तीसरा नेत्र है, वैसे ही जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, महाप्रलय का कारण किसी को मार देना नहीं है। संसार के विषयों से, संसार के लोगों से, संसार में रहते हुए सबसे दूर रह कर के ईश्वर के चरणों में ध्यान लग जाना ही महाप्रलय कहा जाता है। किसी को मारने से और प्रलय करने से नहीं है। और तीसरा नेत्र भगवान शंकर के पास, सबके पास है, मगर जब सदगुरु मिल जाए ना, सदगुरु जब मिल जाएगा तो आपका भी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। दान तो कई प्रकार के हैं, कोई नेत्र दान कर रहा है, कोई धन दान कर रहा है, कोई शरीर का दान कर रहा है। सबसे बड़ा कर्म महत्व ये है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पराए दुख में शामिल होना, पराई विपत्ति में शामिल होना, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। अपने लिए तो सब कर रहे हैं, परिवार के लिए सब कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही जी रहा है। अपने लिए सब जी रहे हैं, औरों के लिए जो जीते हैं वो ही जीते हैं। अपने लिए तो सबको ही सब कुछ कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने शरीर के लिए कर रहा है। जो दूसरे के लिए करता है वो है सबसे बड़ा। दूसरे की आपत्ति विपत्ति में शामिल होना, दूसरे के दुख दर्द में, जैसे मित्र के बारे में लिखा कि मित्र का दुख जब मेरु समाना, आपन दुख तृण सम कर जाना। अपने दुख को एक तड़का की तरह समझता है और मित्र के दुख को पर्वत सुमेर पर्वत की तरह समझता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अपने लिए तो सब करते हैं, जो दूसरे के लिए जीना और करना सीखता है वही सब कुछ है। ईश्वर भी इसी बात को कहता है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पराई पीड़ा को जानने वाला सबसे बड़ा है। महाप्रलय हो जाता, महाप्रलय का मतलब ये नहीं किसी को मार देना और ये सब नष्ट कर देना, ऐसा नहीं है।
महाप्रलय का मतलब संसार के विषयों से वैराग्य, संसार के लोगों से दूरियां, रहते हुए संसार में संसार से दूरियां। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत मार्ग पे चलना, सत आचरण करना। झूठ बराबर पाप कहा ना किसी ने, और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा कर्म धर्म यही है कि सत्य बोलना। सत्य का मतलब ईश्वर, धर्म का मतलब धर्मो धर्मति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता है। यही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। मगर लोग कहेंगे कि बिना झूठ के काम नहीं चलता है। झूठ बोला जाता है। किसी के प्राण संकट में है, कोई गऊ पर हमला कर रहा है, किसी बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा, उस समय झूठ बोल देने से झूठ नहीं है। समय है हर चीज का। अब सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेंगे तो फिर वो अब क्या धर्म होगा? क्या अधर्म है वो तो। जो मिल जाता है प्रभु की इच्छा से, जो मिल जाता है उसी को पा भी लेते। ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो है मौके पर वही सब कुछ है। समय है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी खूब भरा पड़ा रहता है, कभी दिन में एक बार ही भी मिलता है, कभी न मिले तो उसमें भी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि भजन कहा है कि भूखे, कोई कहता भूखे भजन न होए गोपाला। वास्तव में कर्म भूखे भजन नहीं होता, मगर भूखे भजन भी होता है। संसार में सब लोग सुख की प्राप्ति करते, सुख मांगने की इच्छा रखते हैं। अच्छा हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे हमारे पास सुख वैभव संपदा हो, लक्ष्मी हो। मगर एक ऐसी का नाम भक्त हुई कुंती, उन्होंने दुख ही मांगा। भगवान ने कहा कि माँ बुआ तूने सारे जीवन दुख भोगा, फिर भी तू दुख मांग रही। उन्होंने कहा अगर मैं सुख में फंस जाऊंगी तो मैं आपका चिंतन स्मरण नहीं कर सकूंगी। और कहा भी है कि सुख में सुमरण, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरण जो करे तो दुख का एको हो। भगवान अभी टाठी घाट में आप ही की कुटिया से करीब 2 किलोमीटर की दूरी में एक 80 से 90 वर्षीय संत 5 दिन से झोपड़ी में भूखे पड़े थे। मारे भूख के वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कोई सोशल मीडिया वाला, कोई यूट्यूब वाला उन्हीं के पास से गुजर के चला जाता है, लेकिन उनके पास नहीं जाता। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनको मिर्च मसाला तो मिलेगा नहीं। वीडियो में तो खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाते हैं, देखो मैं दाल दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, आटा दे रहा हूँ। अरे आप उसको क्यों नहीं देते जो वाकई जिसको भूख है, जिसको भूख से मर रहा है, तड़प रहा है। कैसे लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए मानवता को कुचल रहे हैं, मानवता का तमाशा बनाकर पैसा कमाना। अरे आप कमाओ, लेकिन जिनको वाकई भूख है आप उनको जाके भोजन दो ना। तो मैं अभी किसी बहन जी ने भेजा था, तो फिर उनको मूंगफली, चना और गुड़ जाके दिया। मैं नहीं देती वो तब भी मैं जाके देता। लेकिन ये आज चल रहा है, साधुओं के नाम पर ठगी। ये भगवान भी कहता है इस बात को। अगर वो दिन भर आपको भूखा रख सकता है, शाम को तो कहीं ना कहीं से आपको देगा, जगा तो सकता है आपको। कर्म भूखा सुलाता नहीं कभी भूखा। कई प्रकार के भगत जगत आते, साधु की सेवा कर रहे हैं, दे जाते हैं। और न होने पर भी साधु नहीं कहता कि हमारे पास नहीं है। साधु का मतलब यही है, न होने पर भी वो यही नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ नहीं है। वो यही कहेगा हमारे यहाँ भरपूर है। सामान ही नहीं, यहाँ लेट नहीं सकते, पीछे थोड़ा बनाना है, तिरपाल और 2-4 का नाम लोहे के पैप मिल जाए ना,
तो उससे क्या है, गाड़ के उसको त्रिपाल डाल देते हैं और एक धुना बना लेते हैं, लेटने के लिए, बैठने के लिए, भक्तों के लिए, सबके लिए हो जाएगा। जी जी। बस यही, और अपन को कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, केवल थोड़ा भक्तों के लिए कोई आ जाता है, चार दो चार बैठने उठने के लिए, उसको हो जाता है, और कोई आवश्यकता नहीं। भगवान दे रहा है सब। तखत तखत बोलते हैं उसको हम लोग को। पलंग हमारे यहाँ चारपाई पलंग नहीं चलता है, तखत, और वो उसका आता है ना प्लाई का, प्लाई का पाइप वगैरह डाल के तख्ता मिल जाए, तख्ता के ऊपर भी हम लोग लकड़ी के ऊपर डाल सकते हैं, लेट सकते हैं। ये काहे को थोड़ा तिरपाल डालना है, चार छः जगह जगत भगत बैठे रहे, और क्या, बस इतना ही चाहिए। कुटिया क्या बनाना है, तिरपाल डालना है थोड़ा इसके ऊपर, बस दो चार खम्भे गाड़ के हो जाएगी, और क्या। तो उसमें क्या है, लेटने के लिए साधन नहीं है, वहाँ सामान वामान रख देते हैं, सामान इधर बैठने के लिए धूना ऊना बन जाएगा, ठीक रहेगा। दो चार भगत जगत आ जाता, कोई आने वाला बैठने वाला बैठ जाता है। यहाँ धूप में खाना बनाते हैं, धूप इतना लगता है कि ऊपर को थोड़ा सा छाया हो जाता तो थोड़ा खाना आराम से बनाते, कि जैसे राम का इच्छा है, अब चल रहा है गाड़ी, धूप ही में बनाते हैं भोजन। बाहर बैठने का भी कोई छाया नहीं है, धूप ही में भोजन करते हैं। ज़्यादा गर्मी लगता है तो गंगा जी चले जाते हैं नहाने। यहाँ ऊपर एक छप्पर पड़ जाती तो थोड़ा छाया हो जाता, खाना बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत कम होती। एक तो बंदर इतना सताते हैं कि हाथ से भी छीन के रोटी लेके चले जाते हैं। हम लोग बंदर के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते कि पाप लगेगा। फिर दोबारा खाना बनाते हैं, आटा गूंद के रखो तो वो भी कभी उठा के लेके चले जाते हैं।